हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज है फ्रेंड्स हल्दी का दिन। और हल्दी के दिन ना सुबह से ही कुछ दस्तूर चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होने जा रहा है। तो यहाँ पे ना हम लोग लेने जा रहे थे अहिक। तो अहिक क्या होता है? तो अहिक ना जिस दिन मंडप पूजन होती है, मतलब जिस दिन मंडा गड़ता है शादी हल्दी के दिन, तो उस दिन ना कुछ मिट्टी के बर्तन होते हैं, मटके होते हैं। तो वो ना घर के मतलब शादी वाले घर के आस-पास किसी के घर पे उसे रखा जाता है शादी के पहले। और जिस दिन हल्दी होती है, जिस दिन मंडप पूजन होता है, उस दिन घर के बहू बेटा और बेटी वगैरह सब, मतलब जो भी गेस्ट लोग हैं वो सब लेके जाते हैं, मतलब लाने के लिए जाते हैं उसे। तो यहाँ पे वही हम यहाँ आ गए थे वो अहिक लेने के लिए। और उसे ले जाके फ्रेंड्स फिर जहाँ पे मंडा गड़ता है, मतलब जहाँ मंडप लगता है शादी का, वहाँ पे उसे रखा जाता है और उसकी पूजा होती है उस दिन, मंडप पूजन के दिन। तो यहाँ पे इस घर में हम आ गए थे जहाँ पे वो अहिग रखा हुआ था। तो जिसके मतलब जिनका घर है उसे हल्दी कुमकुम लगा के कुछ मतलब सीधा बोलते फ्रेंड्स उसे। तो वहाँ पे ना कुछ मतलब कुछ सब्जियाँ, चावल, दाल ये सब कुछ लाके उन्हें वो दिया जाता है और उनसे वो अहिग लिया जाता है। तो यहाँ पे जो घर की बहू बेटा बहू होते हैं वो लेके आते हैं वो अहिग को और फिर मंडे के नीचे उसे रख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ गए थे माता को हल्दी चढ़ाने के लिए, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगने से पहले माता को हल्दी चढ़ाई जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ आ गए थे मंदिर में हल्दी लेके। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। आलू बंडी आंटी जी, नमस्ते। आलू बंडी सकते। यहाँ पे चल रही थी फ्रेंड्स बच्चों की मस्ती। मंदिर में ना फ्रेंड्स माता को हल्दी के साथ साथ जो दूल्हे के कपड़े होते हैं उसी में से कुछ कपड़े लेके आते हैं और उसका कुछ धागा या थोड़ा कपड़े का छोटा सा टुकड़ा माता के पास चढ़ाया जाता है। और उसी के बाद वो कपड़े जो दूल्हा होता है उसे दिया जाता है। तो यहाँ पे बस वही हो रहा था। ये कपड़े जो ये इसमें देख रहे हैं आप, उसमें रखे हैं दूल्हे के कपड़े। तो बस वही दस्तूर चल रहे थे फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ पे सारे जेंट्स लोग चले गए थे अंदर में और हम आ गए थे यहाँ पे अभी घर पे सामान लेके, मतलब वो जो दूल्हे के कपड़े थे वो और माता की चढ़ी हुई हल्दी लेके। उसके बाद फ्रेंड्स दुल्हन को हल्दी लगेगी। यहाँ पे ना फ्रेंड्स मम्मी से मेरी कुछ बात हो रही थी कि कुछ दस्तूर होते हैं जो यहाँ पे नहीं किए गए, क्योंकि जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना फ्रेंड्स तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से किया गया था। तो और यहाँ पे नहीं हुआ। तो मैं वही मम्मी से वही बात चल रही थी मेरी कि ऐसे क्यों क्यों नहीं किया गया। तो मम्मी बोले कि हर जगह का अलग अलग मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रथा होती है, सब होता है। तो कहीं करते हैं कहीं नहीं करते। तो बस वही यहाँ पे बातें हो रही थी फ्रेंड्स। और अब मुझे भी उतना पता है नहीं फ्रेंड्स, पर जो भी मैंने अभी तक के देखा है तो जैसा देखा वैसा मैं बोल रही थी यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो रही थी। तो बस वही चल रहा था फ्रेंड्स। और उसके बाद ना फ्रेंड्स होगी यहाँ पे देवता की पूजा, कुल देवता की पूजा। तो कुल देवता की पूजा के बाद ही मंडप पूजन होता है और फिर उसके बाद लगती है क्या बोलते हैं उसको, दुल्हन को हल्दी।
और फिर बाकी के दस्तूर होते हैं उसके बाद। फोटो काढून देऊ का? फोटो काढू? यहाँ पे हो रहा था फ्रेंड्स दुल्हन को चूड़ी पहनाने का प्रोग्राम। पहले क्या होता था ना कि जो चूड़ी पहनाने वाले होते थे ना, उनको बुलाया जाता था कि दुल्हन को वही चूड़ी पहनाएंगे। बट आजकल ये सब करते नहीं है, तो क्या करते हैं कि चूड़ियाँ खरीद के ला लेते हैं और उसको अच्छे से डेकोरेट करने के बाद फिर जो घर में कोई भी होता है, या जैसे दुल्हन की भाभी हो या दुल्हन की बुआ हो या मामी हो, जो भी है वो दुल्हन को चूड़ी पहना देता है। तो यहाँ पे मेरी भाभी उसे हल्दी कुमकुम लगा के चूड़ी उसको पहना रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स दुल्हन को लगी थी हल्दी। एक्चुअली रात में उसके हल्दी लगी थी, बट रात में ना फ्रेंड्स कुछ भी हम शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि सब लोग थोड़े इमोशनल भी हो गए थे। हाँ, दुल्हन को हल्दी लग रही थी तब, और हम भी थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, डांस वांस करने लग गए थे, तो हमने भी अच्छे से कुछ शूट नहीं कर पाए थे। और रात बहुत हो गई थी, इसलिए दुल्हन को रात में नहीं नहलाया था। तो ये था शादी वाले दिन का सुबह का वीडियो। तो सुबह ना दुल्हन को थोड़ी हल्दी, मतलब नाम की हल्दी बस लगाए थे, और उसके बाद उसे नहलाए थे। तो जो नहलाना भी एक अलग तरीका होता है फ्रेंड्स शादियों में। तो देखिए आप किस तरीके से हम इस दस्तूर को निभाते हैं। यहाँ पे एक एक करके सब दुल्हन को, और उसके साथ में एक जो कुंवारी लड़की बैठती है फ्रेंड्स, मतलब दुल्हन से छोटी, तो उसे बिठाया जाता है। तो और दोनों को साथ में हल्दी लगती है, और दुल्हन के मम्मी पापा भी। तो यहाँ पे मेरे मामा मामी भी बैठ गए थे, और सब एक एक करके सब थोड़ी थोड़ी हल्दी उसको लगा रहे थे। ये जो अभी हल्दी लगा रही फ्रेंड्स, ये है मेरी मौसी की लड़की। तो एक्चुअली इससे ना मैं कई सालों बाद मिली हूँ फ्रेंड्स। मतलब मैं तो पहचान भी नहीं पाई थी इसे जब देखी थी। तो जब मैंने बोला मतलब ये ज्योति है क्या, तो मम्मी बोलती हाँ यही तो है। तब मुझे पता चला यार कितने सालों बाद मैं इससे मिली हूँ। एक्चुअली जाना होता ही नहीं ना मामा के गाँव ज़्यादा, तो और वो भी आती नहीं है, तो हमारा मिलना होता ही नहीं है। तो बहुत सालों बाद मैं उससे मिली थी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से नहलाया जाता है दुल्हन को। तो ये जो ऊपर में रखा है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं परडा, और परडे के ऊपर पानी छोड़ के इस तरीके से घुमाया जाता है दुल्हन के ऊपर। तो ऐसे नहलाते फ्रेंड्स हल्दी लगने के बाद दुल्हन को।
यहाँ पे ना फ्रेंड्स दुल्हन को नहलाने के बाद दुल्हन की जितनी भी बहनें हैं सब उसे पर्दे में बिठा के उठा के लेके जाती है और भगवान के पास ले जाके रख देती है। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स ये दस्तूर। तो आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स ये है दुल्हन का हल्दी वाला लुक। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।